नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत सबसे बड़े से बड़े आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो 40% की बाध्यता थी फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के लिए, तो उसके बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने निकल के आया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आरपीएससी ने फर्स्ट पेपर में 40% अंकों की जो बाध्यता है उसको समाप्त करने पर विचार किया है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देखेंगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, यदि ये बाध्यता समाप्त हो जाती है तो कौन से पेपर के लिए समाप्त होगी, आगे इसका क्या रूल रहने वाला है, ये विद्यार्थियों के हित में रहेगी, अहित में रहेगी, क्या होने वाला है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं। जो आरपीएससी, आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जितने भी रिजल्ट अभी तक आए हैं तो उनमें कुछ सब्जेक्ट के रिजल्ट तो ऐसे आए हैं कि दो दो चार चार पाँच पाँच जो स्टूडेंट हैं वो ही पास हो पाए हैं, बाकी की सारी वैकेंसी खाली जा रही हैं। काफ़ी वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें जनरल के लिए जो है उपलब्ध कैंडिडेट थे वो हैं, लेकिन बाकी की जो कैटेगरीज में हैं वो कैंडिडेट ही उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। कैटेगरी के जो अच्छे नंबर वाले थे वो जनरल में चले गए हैं, बाकी की रिजर्वेशन के अनुसार कैटेगरी में कोई अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ में एक धोखा, खिलवाड़ कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं परेशानी है। तो इसको, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी था आरपीएससी को, सरकार को। नहीं तो ऐसे परीक्षाएं होती रहती और पद जो है वो नहीं भरते। तो इसके दो कारण हैं कि एक तो क्या है कि फर्स्ट पेपर में जो स्टूडेंट है वो 40% नंबर नहीं लेकर आ पाता है, क्योंकि इसका कारण है कि एक तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, उसको इसमें सब चीज़ पढ़नी होती है। जीके का अथाह भंडार पड़ा हुआ है, काफ़ी सब्जेक्ट इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो स्टूडेंट पढ़े भी तो कहाँ तक पढ़े, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि आरपीएससी ने पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कर दिया। और मैं ये कहता हूँ कि जिन स्पेशलिस्ट पेपर तैयार करवाए जा रहे हैं, शायद कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनका एनालिसिस यदि करवाया जाए या उनको एक्सप्लेन करवाया जाए, तो जिन्होंने इस क्वेश्चन को मतलब डिसाइड किया है या सेलेक्ट किया है, तो उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन वो खुद पेपर सेटर भी नहीं कर पाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ पर पेपर के अंदर डाले जा रहे हैं। तो आरपीएससी के पास में दो इसके ऑप्शन थे, दो तरीके थे जिससे कि स्टूडेंट को राहत दी जा सके। पहला तरीका ये था कि कहीं ना कहीं पेपर का जो स्टैंडर्ड है, पेपर का जो लेवल है, उसको आरपीएससी डाउन कर दे, जिससे कि जो स्टूडेंट है वो लगभग, जो पढ़ने वाले हैं वो 40% नंबर ला सके। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका तो कोई विकल्प ही नहीं है। बाकी की दूसरा विकल्प ये था कि फर्स्ट पेपर के अंदर 40% की बाध्यता को ख़त्म कर दिया जाए और दोनों पेपरों को मिलाकर के 40% का क्वालिफाई जो अंक हैं वो रख सकते हैं। तो ऐसा ही आरपीएससी की तरफ से किया गया है। और एक न्यूज़ निकल करके आज यहाँ पर आई है, किस तारीख की ये न्यूज़ है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जीके में 40%, जीके में 40% जो अंक हैं वो यहाँ पर लाने की जो बाध्यता है इसको खत्म होगी और एग्रीग्रेड फॉर्मूला लागू होगा। ये 18 लाख परीक्षार्थियों को राहत भरी खबर है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर बीएड वाले स्टूडेंट जो हैं वो फॉर्म अप्लाई करते हैं और लगभग 18 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस समय बीएड करके बैठे हुए हैं। ये 645 में 67 योग, पिछली बार 225 में सिर्फ 6 मिले। पॉलिटिकल साइंस की स्थिति थी। तो ऐसी जो घटनाएं होने लग गई थी, ऐसे जो टीचर ही अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर, सीटें खाली जा रही हैं, तो उसको सोचते हुए यहाँ पर जो है वो ऐसा निर्णय लिया गया। यहाँ पर आपको लिखा गया कि अब राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं में पहले पेपर सामान्य अध्ययन जीके में 40% न्यूनतम अंक लाने की अनिवार्यता खत्म होगी। महज 1% परीक्षार्थी ये शर्त पार नहीं कर पा रहे हैं।
अब संबंधित विषय के साथ जीके के अंक जोड़कर 40% का एग्रीगेट निकाला जाएगा। इससे पहले पेपर में कम अंकों के कारण भर्ती से बाहर हो रहे अभ्यर्थी विषय की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर इसकी भरपाई कर सकेंगे। मतलब यहाँ पर एक वैसे तो एक सोचने वाली बात ये भी है कि आप माना कि हिंदी का टीचर, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, आप किसी भी सब्जेक्ट का टीचर जो है वो सिलेक्शन कर रहे हैं किसी भी टीचर का, तो उसको स्कूल में जाके वही सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये भी आपको पता है। तो यदि उस स्टूडेंट के सब्जेक्ट में यदि उसका जो विषय है वो विषय यदि अच्छा है, तो मेरा मानना ऐसा है कि उसको विषय अच्छा होने पर उसको सिलेक्शन दिया जाए, क्योंकि उसको पढ़ाना स्कूल में वही सब्जेक्ट है जो जिसके लिए वो पेपर दे रहा है। तो जीके का और पहले पेपर का जो रोल है वो बहुत कम आगे होता है। तो इन्होंने यही सिस्टम जो है वो लागू करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। यहाँ पर लिखा है कि एग्रीगेट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव भेजेंगे। ये आशुतोष गुप्ता सचिव हैं आरपीएससी के, इन्होंने ये लिखा है कि 40% वाला राइडर बड़ी वजह है। एग्जाम पैटर्न इन डेप्थ किया है, सिर्फ कोचिंग संस्थानों के भरोसे पास नहीं हो सकते। हम चाहते कि हर सिलेक्शन मेरिट पर ही हो। अब दोनों पेपरों से 40% अंक का एग्रीगेट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव सरकार को भेज रहे हैं। सरकार को ये प्रस्ताव भेजा जाएगा कि दोनों पेपरों में मिला करके और एग्रीगेट के रूप में 40% अंकों की व्यवस्था की जाए। अब यदि बात आती है कि भाई ये जो है पहले क्या सिस्टम था, अब क्या हो जाएगा, तो यदि अपन पहले की बात करते हैं तो आप ये मान के चलिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जो है वो ये नियम लागू था। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर, ठीक है ना, ये नियम लागू था। ठीक है ना, दोनों इसमें जो फर्स्ट ग्रेड है इसमें आपके 2 पेपर हैं, इसमें भी आपके 2 पेपर हैं। इसमें यहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर जो है, यहाँ पर आपका सेकंड पेपर है। ये आपका जो पेपर है वो संबंधित सब्जेक्ट का होता है, ये जो पेपर है आपका जीके का होता है। ठीक है ना। पहले क्या नियम था, पहले 40% मार्क्स यहाँ पर चाहिए आपको, 40% आपको यहाँ पर चाहिए। ये पृथक पृथक चाहिए, मतलब 40% आपको पहले पेपर में अलग से लाना पड़ेगा, सेकंड पेपर में आपको 40% अलग से लाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यदि ये नियम लागू होता है, एग्रीगेट का क्या नियम चलेगा, एग्रीगेट लागू होने के बाद में जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो आप अंक लेकर आएंगे और यहाँ पर जो आप अंक लेकर आएंगे, तो दोनों का प्लस होकर के आपको 40% अंक लाना है। ठीक है ना, 40% अंक लाना है। अब यदि किसी भी बच्चे का पहला पेपर जो है वो यदि उसका थोड़ा वीक है, जीके की तैयारी अच्छी नहीं है, और यदि आपका जो सेकंड पेपर है, सब्जेक्ट का पेपर है, उसमें उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये फ़ायदा होगा, और वो दोनों में मिला करके यदि 40% अंक लाता है तो उसको क्वालिफाई माना जाएगा, यहाँ पर सिलेक्शन नहीं है ये। ठीक है ना, ये आप ये नहीं मान के चलें कि यहाँ पर आपको सिलेक्शन हो गया, नहीं, आप क्वालिफाई हैं, मतलब आगे जो भी मेरिट जाएगी तो मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होना है, लेकिन आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ऐसे नहीं कि जो इस प्रकार हो रहा है कि भाई क्वालिफाई नहीं हो रहे बच्चे तो उनको बाहर कर दिया जाता है, चाहे सीटें खाली रहेगी, तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप जो है 40% यदि दोनों में अंक ले आते हैं तो आप भर्ती में शामिल हैं, और यहाँ पर जो भी आपकी जो है वो मेरिट जाएगी, उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसके आधार पर, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने 40% अंक ले लिया तो आपको यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया। वही प्रक्रिया जो है वो आपकी रहने वाली है सेकंड ग्रेड के अंदर, तो दोनों के अंदर यही प्रक्रिया रहने वाली है। तो ये स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। पेपर को आरपीएससी के द्वारा बहुत हार्ड कर दिया गया था, और अब यदि बात देखी जाए तो या तो आरपीएससी के पास में 2 ही मतलब उपाय बचा था, या तो पेपर को सरल करे, ठीक है ना, या 40% की बाध्यता जो है
वो समाप्त करें। तो उन्होंने इसको जो है यहाँ पर सही समझा, उचित समझा, क्योंकि यहाँ पर पेपर सेकंड जो है, जो सब्जेक्ट का पेपर है, वो आगे जाके टीचर की पोस्टिंग होने पर उसके वो काम आएगा। तो उन्होंने यहाँ पर ये रख लिया कि भाई दोनों में मिला करके आप 40% अंक लेकर आइए और आपको फिर उसके बाद मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सभी के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है और सभी अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि 2027 के अंदर, अभी 26 में तो आपको पता